नमस्कार, मैं सेल्फ डॉक्टर आर सी मौर्य, आयुर्वेद मेडिकल अफसर, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश से। वर्तमान परिवेश में व्यक्ति का खान पान और रहन सहन कुछ इस तरह से हो गया है कि व्यक्ति चाह कर भी उसमें परिवर्तन नहीं कर पाता। ऐसी अवस्था में पेट से जुड़ी समस्याएं बहुत ही बलवती होती जाती हैं और धीरे धीरे व्यक्ति इन समस्याओं से पीड़ित होता जाता है। जैसे पेट का साफ न होना, पेट का फूलना, अत्यधिक गैस बनना, खट्टी ढकारे आना, भोजन का ठीक से पाचन न होना, कोलाइटिस और आईबीएस यानी इरिटेटिंग बावेल सिंड्रोम जैसी समस्याएं होती हैं। फिर व्यक्ति तरह तरह की औषधियाँ, तरह तरह के पाउडर, चूर्ण, गोलियाँ और दवाइयों का सेवन करता है। कुछ दवाइयाँ चिकित्सक के सुझाव के अनुरूप होती हैं और कुछ वैसे भी व्यक्ति अपने से लोगों के बताए हुए तौर तरीके से इस तरह की दवाइयों का सेवन करता है, लेकिन आशातीत लाभ होते नहीं दिखता है, क्योंकि उसके पीछे जो कारण होता है वो व्यक्ति के लाइफ स्टाइल और डाइटरी हैबिट की वजह से होता है। तो आज इसी संदर्भ में बात करेंगे कि कुछ ऐसी औषधियाँ जो आपके लिए बिल्कुल हानिकारक नहीं हो सकती हैं, आयुर्वेद शास्त्र में वर्णित हैं, उसका आप अपने सुविधानुसार सेवन कर सकते हैं। उन्हीं औषधियों में एक औषधि है जिसका नाम है हरितकी। हरितकी या हरण, जिसको आप हरण के नाम से जानते हैं, और सब जगह आसानी से मिल जाता है। पंसारी की दुकान पर या आयुर्वेदिक स्टोरों पर आसानी से मिल जाता है और ज़्यादातर लोगों के घर में, किचन में ये ऑलरेडी उपलब्ध होता है। तो हरितकी को आचार्य चरक ने या चरक संहिता चिकित्सा स्थान में हरितकी को सबसे पहला रसायन माना गया है। हरितकी रसायन के रूप में इसका वर्णन है। हरितकी को कहा जाता है कि यह माता के समान होती है, यानी किसी भी तरह से आपके लिए हानिकारक नहीं हो सकती। जब भी आप इसका यूज करेंगे वो आपको फ़ायदा ही फ़ायदा करेगी, इसका साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है। इसीलिए हरितकी सबसे बेस्ट होता है पेट की समस्याओं के लिए। और साथ में शरीर में चूँकि रसायन जैसा कार्य करता है, रसायन का मतलब वो औषधि या वो द्रव्य जो हमारे शरीर के रस, रक्त, मांसमेद आदि धातुओं को पुष्ट करे, शरीर को स्वस्थ रखे और बॉडी की इम्यूनिटी, प्रतिरोधक क्षमता को भी मेंटेन करे, उसके साथ साथ अपने गुण के अनुसार वर्क करे। इसलिए हरितकी को रसायन कहा जाता है। तो हरितकी के ऐसे कौन से गुण हैं जिसका हम स्पेसिफिक तरीके से जो शास्त्र में बताए गए हैं उस हिसाब से अगर हम उसका सेवन करें तो निश्चित रूप से लाभ होता है। आयुर्वेद संहिता भाव प्रकाश में हरितकी के सेवन की कुछ विशेष विधियां बताई गई हैं, जिसमें कहा गया है चर्विता वर्ध्यक्त अग्निम, यानी चबाकर अगर हम हरितकी का सेवन करते हैं, हरितकी को लेकर चबाकर अगर हम खाते हैं उसको दांत से चबा चबा कर, तो हमारे अग्नि को, हमारी भूख को यह बढ़ाता है। और जब भूख बढ़ेगी तो पाचन क्रिया अच्छे से सुचारू रूप से होने लगती है। पेशिता मल शोधनी, अगर उसको पीसकर पाउडर बनाकर अगर उसका हम सेवन करते हैं तो कॉन्स्टिपेशन को दूर करता है और हमारे इंटेस्टाइन को, हमारे एलिमेंट्री कैनाल को साफ करता है और मल का शोधन करता है। शरीर में जो भी मल जमा है, चाहे वो एलिमेंट्री कैनाल हो, आंतों में हो, उसका भी सफाई करता है। और जो माइक्रो चैनल्स हैं, स्रोतस या स्रोतस में जो अवरोध हैं, उसको भी यह दूर करता है। स्विन्ना संग्रहणी प्रोक्ता, स्विन्ना का मतलब होता है कि हरितकी को हम उबाल कर, जैसे आलू को बॉयल करते हैं, बॉयल करने के बाद उसका सेवन करते हैं, उसी तरह हरितकी को हम उबाल कर निश्चित मात्रा में या चिकित्सक के निर्देशानुसार 2 से 4 हरितकी या 5 हरितकी अगर हम सेवन करते हैं तो जो हमें संग्रहणी रोग, ग्रहणी रोग होता है, जैसे कोलाइटिस हुआ, आईबीएस हुआ, या ऐसे लोग जिनमें इंटरमिटेंट डायरिया विद कॉन्स्टिपेशन होता है, यानी बार बार डायरिया और बार बार कब्जियत की समस्या रहती है और खाने के तुरंत बाद शौच जाना पड़ता है, इस तरह के मरीजों में जो ग्रहणी के रोगी होते हैं, उसमें अगर हम हरितकी को उबालकर 2 से 4 हरितकी का सेवन करते हैं सुबह शाम, तो निश्चित रूप से हम इसमें लाभान्वित होंगे। भ्रिष्टा प्रोक्ता त्रिदोष, अगर हम हरितकी को आग में भूनकर, 1 से 2 हरितकी को आग में भूनकर अगर उसको हम खाते हैं, भूनने के बाद चबाकर खा जाइए या पाउडर बना खा लीजिए, तो अगर हम भून कर खाते हैं तो हमारे तीनों दोषों यानी वात, पित्त, कफ तीनों का शमन करता है। और अगर ये तीनों दोष
सामान्य अवस्था में नहीं है, शरीर में समस्याएं पैदा कर रहे हैं, तो ये तीनों दोषों का शमन करता है। इस तरह हरितकी के संदर्भ में भाव प्रकाश ने बहुत ही अच्छा वर्णन किया है और वाकई ऐसा होता है कि चर्विता वर्ध्यत्यग्निम पेशिता मनशोधनी सिन्ना संग्रहणी प्रोक्ता अभ्रिष्टा प्रोक्ता त्रिदोषनो, ये आयुर्वेद शास्त्र में वर्णित है। तो इस तरह हम अनावश्यक जो औषधियाँ या चूर्ण या गोलियाँ खाते हैं जो हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक होता है और आगे चलकर हमारे आंतों की इंटरनल जो म्यूसिनेजियस लेयर होती है, इंटरनल जो लेयर होती है, अंदर की कवरिंग होती है और डैमेज होने लगती है, तो उससे ज़्यादा अच्छा ये होगा कि हम हरितकी को इस बताए गए निर्दिष्ट तरीके से अगर हम सेवन करते हैं अपने बीमारी के अनुरूप, तो फायदा तो होगा ही होगा, कम से कम आपके आंतों में किसी तरह की गड़बड़ी नहीं आने पाएगी और आप स्वस्थ भी रहेंगे और समस्याएं भी आपकी जाती रहेंगी। तो इसलिए आप सबसे यही निवेदन रहेगा कि हरितकी का सेवन करें। हरितकी अन्य किसी भी प्रकार के चूर्ण या औषधियों से ज़्यादा बेहतर है। इसी के साथ ही हमारी जानकारी अगर अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।